आप सभी को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आज हम फिर आए हैं एक और नई कहानी के साथ, सदोम और अमोरा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इस विषय पे आप लोग को बहुत कुछ ज्ञात भी होगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हिला देगा, वो आपको झंझोर देगा। सोचिए, दो बड़े शहर, बेहद अमीर, बेहद ताकतवर, दिखने में इतने शानदार कि लगता था कि यहाँ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सोना, चांदी, पैसा, वैभव, भोजन, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं। सुख सुविधाएं, आराम, ऐश, सब कुछ यहाँ मौजूद था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई भूकंप आया और ना धरती फटी। फिर भी पूरा शहर राख बन गया। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये न्याय था परमेश्वर का, जो सीधे स्वर्ग से उतरा था। आग आसमान से बरसी जैसे बारिश हो रही है और पलक झपकते ही सब कुछ राख हो गया। अजीजों, जरा सोचिए, किस तरह के स्वर्गदूत होंगे जो इतनी तेजी से चलते हैं, जो बिना कांपे इतना भयानक काम कर सकते हैं। यह सिर्फ पाप की सजा नहीं थी, यह उस दिव्य शक्ति का कार्य था जिसे अब्राहम की प्रार्थना भी रोक ना सकी। ये कहानी हमें बताती है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो परमेश्वर चुप नहीं बैठता, और जब वो न्याय करने को उतरता है तो उस समय वो कोई मौका नहीं देता और सिर्फ न्याय और इंसाफ करता है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर करे। सदोम और अमोरा कोई गरीब या पिछड़े शहर नहीं थे। वह मृत सागर के पास बसे थे, जहाँ हरियाली थी, समृद्धि थी, जहाँ जीवन आसान लगता था, लेकिन भीतर कुछ बहुत ही भयानक चल रहा था। वहाँ के लोग दयालु होना भूल चुके थे। उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन वह किसी के साथ कुछ बांटते नहीं थे। गरीबों को सताना उनके लिए एक मनोरंजन का साधन था। अजनबियों को अपमानित करना उनके लिए एक खेल था। मेहमान नवाजी, जो उस समय सबसे पवित्र कर्तव्य था, उसे उन्होंने अपराध बना दिया था। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई किसी भूखे को खाना देता तो उसे सजा दी जाती थी। यहूदी परंपराओं में एक लड़की का जिक्र मिलता है, पलतेत। जी हाँ, पलतेत। वह चुपके से एक गरीब परिवार को खाना देती थी, लेकिन जब ये बात शहर के अगुओं को पता चली, उन्होंने उसके शरीर पर शहद डाल दिया और उसे दीवार से बांध दिया। मधुमक्खियों ने उसे जीवित खा लिया। सोचिए, इंसान कितना नीचे गिर सकता है। बाइबल हमें बताती है, यह हिजकेल के 16 अध्याय के 49 पद में, सदोम का पाप ये था घमंड, अधिक भोजन और गरीबों की उपेक्षा। उनका पाप छुपा हुआ नहीं था। जिन पर अत्याचार हुआ, उनकी चीखें हर दिन ऊंची और ऊंची होती जा रही थी, इतनी ऊंची कि वह स्वर्ग तक पहुंच गईं। प्रभु पीड़ितों की आवाज सुनते हैं। उन्होंने हाबिल के खून की आवाज सुनी थी, उन्होंने मिस्र में दासों की आवाज सुनी थी। अब वही आवाज सदोम और अमोरा से आ रही थी। प्रभु ने कहा, उनका पाप बहुत बढ़ गया है, मैं स्वयं जाकर देखूंगा। सोचिए, सृष्टि के रचयिता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो एक पल एक क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद पृथ्वी पर आने का निर्णय लेते हैं, और यही कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ममरे नाम की जगह ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी छाया में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम अब्राहम है। वह नहीं जानता कि आज की बातचीत दो पूरे शहरों की किस्मत तय करने वाली है। 3 अजनबी आते हैं। अब्राहम दौड़कर उनके पास जाता है, झुककर नमस्कार करता है, पैर दोनों को पानी लाता है, खाना बनवाता है। वह सेवा करता है दिल से। और तभी एक अजनबी पूछता है, सारा कहाँ है? फिर एक वाक्य आता है जो सब कुछ बदल देता है। 1 साल बाद सारा के पुत्र होगा। सारा हंस देती है और उत्तर मिलता है, क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? अब अब्राहम समझ जाता है, यह कोई साधारण अतिथि नहीं है। प्रभु कहते हैं, सदोम और अमोरा के विरुद्ध बहुत शोर है, मैं जाकर देखूंगा। अब्राहम का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसका भतीजा लूत वहीं रहता है। वह हिम्मत करता और पूछता है, क्या आप भले लोगों को दुष्टों के साथ नष्ट कर देंगे? फिर शुरू होती है दया की एक ऐतिहासिक बातचीत। 50, 45, 40, 30, 20 या फिर 10। हर बार प्रभु कहते हैं, अगर उतने भी धर्मी मिले मैं शहर को बचा लूंगा, लेकिन 10 भी नहीं मिले। 2 स्वर्गदूत सदोम पहुंचते हैं। लूत उन्हें पहचान लेता है। वह जानता है रात
खतरनाक होने वाली है। वह उन्हें घर ले जाता है, मेहमान नवाजी करता है, लेकिन तभी पूरा शहर उनके घर को घेर लेता है। सब बाहर आ जाते हैं। सरदूत भीड़ को अंधा कर देते हैं और कहते हैं ये शहर नष्ट होने वाला है, जिसे बचाना है अभी निकाल लो। लूत, उसकी पत्नी और बेटियां भागते हैं। चेतावनी साफ है, पीछे मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़ जाती है और वह नमक का खंबा बन जाती है। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। आसमान काला हो जाता है, गंधक और आग बरसने लगती है। घर, बाजार, दीवारें सब राख। हर तरफ चीखें, रोना और पीटना, और कुछ क्षण के बाद एक ऐसा सन्नाटा जो आज तक सिर्फ सन्नाटा ही बना हुआ है। एक पूरी सभ्यता कुछ पल के अंदर खत्म। अब्राहम दूर से धुआं देखता है। वह नहीं जानता लूत बच गया है, लेकिन प्रभु जानते थे। उन्होंने दया दिखाई और न्याय भी। मेरे अजीजों, ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी या झूठ नहीं है। सदोम और अमोरा, वो शहर जो राख हो गए थे, वो लूत की पत्नी जो नमक का खंबा बन गए थे, वो आज भी मौजूद, वो आज भी देखे जाते हैं। और वो शहर आज भी, जब वहाँ पे वैज्ञानिकों ने और लोगों ने कुछ बसाने को सोचा, कुछ करने को सोचा, तो वहाँ आज भी सिर्फ गंदक ही देखने को मिलती है। जाने कितने साल बीत चुके होंगे, सैकड़ों साल बीत चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर की वो आग जो वहाँ बरसी थी, आज तक वहाँ एक भी पौधा नहीं पनप पाया है। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के क्रोध से बच के रहिए, गुनाहों को अंगीकार करिए और परमेश्वर की नजदीकी में आगे बढ़िए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा, कभी नंगा, कभी बीमारी में, कभी विपत्तियों में पड़े नहीं रहने देना चाहता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ ज्ञान मिला हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे अजीजों, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को कुछ लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा करके आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर का अनुग्रह को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो इससे अभी तक अनजान है। आपका ये कदम और भी लोगों को विश्वास में मजबूत कर सकता है। आप सबको आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, सामर्थ आप सबके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।